Today's topic is constraint satisfaction numerical problem. इसको CSP भी बोलते हैं, constraint satisfaction problem. इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक कंपोनेंट V, D और C. V जो होता है वो सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है, D सेट ऑफ डोमेन्स होता है और C सेट ऑफ कंस्ट्रेंट होता है. इसके नाम में ही है कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट होंगे जो कि सेटिस्फाई कराने होंगे, और वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, डोमेन मतलब जिन वैल्यू में से हम कुछ चूज़ कर सकते हैं, उसमें से ही वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स की. तो V जो है वो V1 से Vn जो वेरिएबल के नाम होंगे, आइडेंटिफिकेशन होगा वो V1 से Vn होगा. डोमेन D1 से Dn एंड कंस्टेंट C1 से Cn. n कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर Di मैप टू Vi, वन डोमेन फॉर वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का एक ही डोमेन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई ले रहे हैं. नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई 10, 20, 30 एंड 40 है, और 5 सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स ले रहे हैं. तो टेक्सटाइल, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, फैशन, ये कुछ सेक्टर हैं. यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लगाया कि ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 50,000. ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट हो गया. अब इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाले हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए. अब इनमें से कुछ एम्प्लॉय होंगे, इसमें से भी कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, इसमें से भी और इसमें से भी, और यहाँ पर इनमें हर एक सेक्टर में ऐसे एम्प्लॉय हमको मिल जाएंगे. तो कंस्ट्रेंट होता है स्पेसिफाई अलाउएबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़. कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ मतलब जैसे इसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को अलाउ करेंगे, ऐसे वैल्यूज़ जो होती हैं वो स्पेसिफाई की जाती है कंस्ट्रेंट के द्वारा. इसकी एप्लीकेशन क्या है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन की? जैसे कि 8 क्वीन प्रॉब्लम है, क्रॉस वर्ड्स प्रॉब्लम है, सुडोकू है. तो ये सारी चीज़ें इसकी एप्लीकेशंस हैं. फॉर एग्जांपल हम 8 क्वीन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर अगर हम वेरिएबल देखें तो 8 क्वीन प्रॉब्लम में जो आपका इस तरीके से एक प्रॉब्लम स्पेस बनता है. तो 64 स्पेसेस जिस तरीके से चेस में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 3 4 5 6 7 8 हॉरिजॉन्टली एंड 8 वर्टिकली स्पेसेस आपके बनते हैं. तो टोटल मिला के ये हो जाते हैं 64 स्पेसेस जिस तरीके की चेस में होते हैं. क्वीन हमारे पास 8 क्वीन है तो 8 ही क्वीन होगा. यहाँ पर अगर 4 क्वीन प्रॉब्लम होता तो 4 क्वीन होता. तो 1 to 8, Q1 से लेकर Q8 तक क्वीन है. यहाँ पर कंस्ट्रेंट ये है कि नो टू ऑफ देम अटैक ईच अदर. कोई भी दो एक दूसरे को अटैक ना कर पाए, इस तरीके से उनको यहाँ पर हमें स्पेस में रखना है क्वींस को. तो ये कंस्ट्रेंट हो गया. जो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन की, वो है क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम. इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन. जिस तरीके से ये एप्लीकेशन है उस तरीके से ये भी एक एप्लीकेशन है, पर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं. अ ग्रुप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैज सम और ऑल ऑफ इट्स डिजिट्स रिप्लेस्ड बाय लेटर्स एंड ओरिजिनल डिजिट्स मस्ट बी फाउंड इन सच पजल. ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ यूनिक डिजिट. ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस दिए रहते हैं, तो हमें जो भी डिजिट दी रहती है उसको हमें जो भी लेटर्स दिए रहते हैं उसको हमें डिजिट से रिप्लेस करना होता है, और कोई भी 2 डिजिट सेम नंबर नहीं रख सकते. तो जो वेरिएबल होगा वो A to Z, A से लेकर Z तक कोई भी एक अल्फ़ाबेट होगा, और डिजिट जो डोमेन होगा वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट होगी. कंस्ट्रेंट यहाँ पर ये है कि नो 2 लेटर्स हैव सेम वैल्यू. कोई भी 2 लेटर सेम वैल्यू नहीं रख सकते. फॉर एग्जांपल किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जांपल यहाँ पे बताएं. जैसे क्रॉस प्लस रोड्स इज इक्वल टू डेंजर, प्लस रोड डेंजर लिखा. सेंड प्लस मोर मनी 2 और 2 4. डाउनलोड प्लस जनरल इज इक्वल टू रोबर्ट. बेस प्लस बॉल इज इक्वल टू गेम्स. इस तरीके से कोई भी एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ सकता है. यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम को अभी पहले डिस्कस करते हैं, जो कि है सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी. तो यहाँ पे पहले ट्रायल एंड एरर भी चलेगा कि आप ट्राई करके देखेंगे, फिर आपके कंस्ट्रेंट अगर आपके सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर 2 वैल्यू एक ही वैल्यू दो अल्फ़ाबेट एक ही वैल्यू रखने लगते हैं, तो हम दूसरी वैल्यू को ट्राई करेंगे. उस तरीके से ये चलता रहेगा. पर यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट
अब वैसे भी आपको समझ में आएंगे, जैसे सेंट प्लस मोर इज इक्वल टू मनी। अब 0 से लेकर 9 तक आपको रिप्लेस करना है। तो जो अगर 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी अगर आप ऐड करते हैं, मान लो हाईएस्ट नंबर है 8 और 9, है ना। 8 और 9 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको बनेगा 17, मतलब कैरी आपकी 1 ही जनरेट होगी। 1 के अलावा कोई कैरी जनरेट नहीं हो सकती। मतलब जो एम है उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। जो भी यहाँ पर अगर 4 डिजिट के नंबर को ऐड कर रहे हैं और 5 डिजिट का नंबर प्रोड्यूस हो रहा है तो कैरी 1 ही जनरेट होगी, क्योंकि कंस्टेंट आपका है 0 से लेकर 9 तक ही आप यहाँ पर नंबर यूज़ कर सकते हो। और जो हाईएस्ट नंबर है 8 और 9, अगर हम उनको भी ऐड करते हैं तो भी हमारी कैरी जो होती है वो 1 ही जनरेट होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम को यहाँ पर 1 रख देना है। ठीक है, तो एम सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लिए हैं डिफरेंट डिजिट, हमें किस किस को असाइन करना है। तो SEND पहले लिख लिया मैंने। मोर MORE आ चुका था तो ई नहीं लिखा दोबारा से। मनी में MO आ चुका, N आ चुका, ई आ चुका, वाई रह गया तो वाई लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल्स हमारे पास हैं और 0 से लेकर 9 10 डोमेन हमारे पास है। तो यहाँ पर हमने एक M को तो असाइन कर दिया, 1 है। तो M जब 1 है आपके पास, अब बचे आपके जो वेरिएबल बचे वो 7 बचे, और यहाँ पर आपको जो डोमेन बचा है वो आपका 1 कम हो गया, 1 कम हो गया। अब 0 और फिर 2 to 9 ये आपके डोमेन बचे। अब इसमें से हम ट्रायल एंड एरर करते जाएंगे और कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें समझ में भी आ जाएंगी। तो अब M यहाँ पर 1 हो चुका है, तो अब S की वैल्यू हम आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर 1 है तो S क्या होना चाहिए कि उसमें 1 ऐड करें तो कैरी जनरेट हो। तो S अगर 9 है और यहाँ हम 1 ले रहे हैं तो भी हमारी कैरी, तो हमारे पास 10 आंसर आएगा। या फिर अगर S 8 है और M 1 है तो यहाँ 9 आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे कैरी डली हुई है C3, है ना, ये कैरी है C1 C2 C3, ये कैरी है। यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा वो C1 कैरी मान लेंगे, यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा उसे C2, यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा उसे C3। तो अगर वो कैरी भी बना जाती है तो भी ये हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो O है वो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि चाहे S की वैल्यू 9 रखें या S की वैल्यू 8 रखें तो यहाँ पर आना चाहिए 0। तो O की वैल्यू 0 है, ये भी हमारा निकल आया। तो इसका मतलब अब हमारे पास वेरिएबल बचे 6 और यहाँ पर हमारा ये 0 भी हट गया। अब 2 से लेकर 9 तक हमारे पास डोमेन बचे। ठीक है, ये हमारे पास 6 बचे। अब ये भी हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब O यहाँ पर आ गया है 0। ठीक है, अब यहाँ पर जब O 0 आ गया है तो E जो है, E और N जो है वो होना चाहिए आपका या तो इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं रख सकते हम, क्योंकि E और N दो यहाँ पर कंस्टेंट ये है कि दो अल्फ़ाबेट एक जैसी वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो E जो है उसमें कैरी कुछ ना कुछ ऐड होगी। इसका मतलब जो C2 है उसकी वैल्यू 1 होनी है। तो C2 यहाँ पर हमारे पास आ गया कि C2 तो 1 होना ही है। अभी C1 कन्फर्म नहीं है और C3 भी अभी कन्फर्म नहीं है, ये दोनों कन्फर्म होंगे। C2 1 होगा, ये कन्फर्म कैसे हुआ, क्योंकि E और N इक्वल नहीं हो सकते, O की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से हम इन कंस्टेंट को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो C1 हमारा 1 हो गया। इससे हमें आया कि E जो है वो E प्लस C2 इज इक्वल टू N था। तो C2 इज इक्वल टू 1 हो गया है, तो E प्लस 1 इज इक्वल टू N, है ना। E प्लस 1 इज इक्वल टू N, ये हमारे पास एक कंस्टेंट हमने यहाँ पर और हमने बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम S को हमने देखा ट्रायल करना है 0 और 8, तो आप एक बार 8 रख के देख लो, एक बार 9 रख के देख लो, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रायल एंड एरर चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब 8 और 9 में से कोई एक वैल्यू चूज़ करेंगे तो होगा ऐसा कि जब आप उस कंस्टेंट, जैसे मान लो 8 ले लिया, 8 लिया तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, और यहाँ पर कैरी था, मान लिया कि C3 जो है वो 1 है, तो आपका ये 10 हो गया। जब 8 यहाँ पर रख दिया है आपने, फिर आप बची हुई वैल्यू में से N और E की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंस्ट्रेंट जो होगा वो आपका वायोलेट होगा, कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फिर आपको इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 9।
ठीक है। फिर 9 पे आप ट्राई कर लो, या आप पहले 9 पे ट्राई कर लो, तो हो सकता है जो आपने ट्राई करा हो उससे आप आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से हम एक एक वैल्यू, हर एक वैल्यू को वैल्यू निकाल सकते हैं, हर एक लेटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने इक्वेशंस लिखी हैं, जो यहाँ पर जैसे n + r = e हो रहा है, तो n हमको मालूम है कि n जो है दैट इज इक्वल टू e+1, क्योंकि यहाँ पे हमने e+1 रखा। तो उस तरीके से हम यहाँ पर इसको चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्रॉस प्लस रोड्स = डेंजर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर डोमेन यहाँ पर लिख ली, ये डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट ये है कि s + s = r आ रहा है, तो r की वैल्यू हम s की कोई भी वैल्यू रखें, अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगी, 1 रखेंगे तो 2 आएगी, ठीक है। 3 रखेंगे तो 6 आएगी, 4 रखेंगे तो 8 आएगी, 5 रखेंगे तो अगेन 0 आएगी कैरी के साथ, 6 रखेंगे तो अगेन 2 आएगी कैरी के साथ, 7 रखेंगे तो 14 आएगी कैरी के साथ, 8 रखेंगे तो 16 आएगी, मतलब 6 आएगी कैरी के साथ, 9 रखेंगे तो ये आएगा। मतलब कि r की वैल्यू इनमें से कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। अगर r हम 0 रखते हैं, सबसे पहले तो d जो है वो आपका 1 हो जाएगा, है ना, ये पहले ही बता चुके हैं। d आपका 1 हो जाएगा क्योंकि वो आगे जा रहा है ना, तो d आपका 1 है। तो d आपका 1 है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक ऐसा बना के रखा है, यहाँ पे वैल्यूज़ नीचे रख रखी है मैंने, है ना। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू 2 देख लेते हैं कि r की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। r की वैल्यू 0 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पर आपका कुछ गड़बड़ हो सकता है। c + 0 = क्या है, a, और फिर यहाँ पर कैरी भी है, तो आपने देखा C1, C2, C3, C4, है ना, ये C4 कैरी है। अगर C4 + r रखेंगे तो आपका a आएगा, है ना। तो C4 + r आपका 0 हो गया, और फिर आ रहा है आपका a, तो वहाँ पे आपको रख के देखना पड़ेगा। तो r की वैल्यू 0 हम अवॉइड करेंगे अभी। फिर r की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, तो r की वैल्यू अगर 2 है दैट मीन्स कि s1 जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। S1 आपका 1 होना चाहिए। 0 पहले तो इसलिए नहीं रखेंगे कि यहाँ 2 0 नहीं रख सकते, 0 + 0 0, है ना। और 5 में कुछ आप 5 रख सकते हैं, पर 5 क्यों नहीं रखा वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपने 2 रखा, तो 2 + 2 = 4, है ना। 2 को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई 2 ये 1 आ रहा है, सॉरी r की वैल्यू 2 आ रही है, दैट मीन्स कि S1 की वैल्यू क्या है, 1 है ना। 1 + 1 रख के देखा, 1 + 1 है तो ही ये 2 आएगा, ठीक है। 1 + 1 2 आएगा, तो ये आपका 1 है, लेकिन D1, ठीक है, D1 आपका 1 है, तो ये S1 आपका 1 नहीं हो सकता, तो ये गलत है, इसको हमने हटा दिया, तो ये भी आपका हट गया। दैट मीन्स कि 2 भी नहीं हो सकती। फिर 4 कब होगी, जब S की वैल्यू 2 हो, तो 2 + 2 4 रखा। अभी ये कंस्टेंट आपका तीनों सही चल रहे हैं कि D आपका 1 हो सकता है, ये आपका 2 हो सकता है, ये आपका 4 हो सकता है। अब आपने यहाँ 4 है, तो आपने यहाँ पे इसको 4 रख दिया r को, और फिर r को यहाँ पे भी आपको 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर d को 1 रखना पड़ेगा, s को 2 रखना पड़ेगा। तो 2 + 1 ये हो गया 3, ठीक है, ये 3 हो गया आपका। और आपने यहाँ पर जब 3 हुआ, E3 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आप इसको 9 रख सकते हो, 8 रख सकते हो। 9 रखोगे तो 9 + 4 आपका 13 आएगा, ठीक है। 8 रखोगे तो कैरी अगर होगी तो ये 13 आएगा, है ना। 14 इसलिए नहीं लाना क्योंकि ये 4 है, तो आपको यहाँ 13 ही लाना पड़ेगा। अब आपका देखो E3, E की वैल्यू भी 3 है और ये भी 3 है, तो कंस्टेंट आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो अब आप क्या करेंगे, S की वैल्यू को आगे ले जाएंगे। R की वैल्यू 6 मतलब S की वैल्यू 3, तो आपने ये पुट कर दिया। S की वैल्यू 3 मतलब R की वैल्यू 6, R की वैल्यू यहाँ 6 रख के देखी, यहाँ पे 1 आएगा आपका। तो यहाँ 9 अगर है तो 9 + 6 आपका आएगा 15, ठीक है। तो 9 + 6 15 आएगा, तो 5 आपका A आया। यहाँ पर आपने रखा 1 इसके साथ, तो ये आपका 4 आया। अब ये दोनों कंस्टेंट आपके सही चल रहे हैं। R की वैल्यू 6 रखी यहाँ पे। अब जो डोमेन बचे हैं उनमें से आप अलग अलग वैल्यू रख के यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा है, इफ़ O = 7, O को अगर क्योंकि आपके पास कंस्टेंट बचते थे 2 7, वैल्यू बचती थी 2 7 और 8, तो पहले आप 2 रख के देख लो,
ना। ओ की वैल्यू 2 रख के देख लो या 7 रख के देख लो, 8। पहले 7 रख के देखी थी मैंने, तो 7 जब मैंने रखा यहाँ पर तो 6 + 7 क्या हो रहा था, 13। और अगर एक और आपका वो आ जाता तो 14 होता। अब 14 अगर होता तो आपकी ई की वैल्यू 4, वो आपका कंस्टेंट आपका फिर सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, फिर 8 रखा, तो अगर 8 रखते यहाँ पर तो 8 और 6 14, तो वही 14 या फिर 15 आता, तो ये 5 आपका पहले से आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो फिर 2 रखा मैंने, तो जब मैंने 2 रखा तो 6 + 2 8 आ गया, तो n की वैल्यू 8 हो सकती है। यहाँ पर 2 रखा, अब जितने कंस्टेंट बचे थे, एक की वैल्यू 5 थी, 2 था, 7 आ गया। तो ये आपका इजीली हो जाता है, ट्रायल एंड एरर से इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से क्रिप्टो अर्थमेटिक की और भी कोई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।